ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जानेंगे, ऑलरेडी आप लोग के क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो बहुत सारा बात स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताए हुए थे, तो उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आवर चैप्टर विल बी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। आप लोग सब कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, सब नोट करते जाएंगे, ठीक है। नोट करना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले तो एटम में क्या क्या होता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन द एटम, एटम के अंदर क्या क्या होता है ऑलरेडी ये सब चीज बताए हुए हैं, थोड़ा सा एक बार और डिटेल दे देते हैं। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये सेल्स हो गए। इसी इन सेल्स को हम लोग किस तरह से जानते हैं? सेल्स को जानते हैं, दीज आर ऑल सेल्स, या फिर ऑर्बिट भी इनको बोल सकते हो, बोर ऑर्बिट बोला जाता है, या फिर दीज आर ऑल नोन एज सेल्स, ठीक है। दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस, ओके। एनर्जी लेवल्स, या वेरी गुड, है ना। सेल्स याद है, क्लास में बताए थे, वेरी गुड। सेल्स को क्या बोला जाता है? दीज आर ऑल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। दीज आर ऑल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एनर्जी लेवल्स, और इस इनको ऑर्बिट्स भी बोला जाता है, ऑर्बिट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस atoms, protons and neutrons, protons and neutrons and neutrons are present, present, and in the energy levels, या फिर in the cells, cells electrons are present, electrons are present, electrons are present, ठीक है। And one thing you should know कि these protons, neutrons and electrons, this is what, this is a structure of atom, this is a diagram for the structure of atom, this is a diagram for structure of atom, okay, clear everyone? Everyone note down this thing fast, जल्दी जल्दी करो। रीनोट, अच्छा, जो नोट किए हुए हैं पहले क्लास में वो मत करो, जो नोट नहीं किए थे वो लोग कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कैन आई मूव अहेड? आगे बढ़े? एक बार हाँ बोल देना अगर सब आगे बढ़े। यस सर। ओके, यस सर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज electrons, electrons, protons and neutrons
neutrons are called subatomic particles, are called subatomic particles. Subatomic particles. Okay. And electrons and protons, electrons and protons are charged particles, are charged particles. Okay. Charge of electron, charge on an electron is electrons are basically negatively charged particles, so it will be minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Similarly, charge on a proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. यहां से क्या देखने में आ रहा है, यहां से देखने में आ रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है दोनों पे चार्ज सेम ही है, बट दे आर अपोजिटली चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, बट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब दोनों के ऊपर चार्ज सेम ही रहता है, बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है एंड द प्रोटॉन इज योर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, मतलब उनका चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स मीन्स दे डज नॉट हैव एनी चार्ज। चार्ज उनका क्या होता है? देयर चार्ज इज जीरो। देयर चार्ज इज जीरो। ओके, अब आते हैं, ये हो गया चार्ज के बारे में। अब तीनों पर्टिकुलर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके मास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां तक नोट कर लिए सब, तब आगे बढ़ेंगे। पहले नोट कर लो सब जल्दी जल्दी। नोटेड एवरीवन? हाँ या ना बोल देना। Everyone noted? Can I move ahead? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. Okay. So next is, what is the mass of these particles? So next topic is mass of subatomic particles. Mass of subatomic particles. Okay, mass of subatomic particles. अच्छा, अब एक बात, मास जब पढ़ा रहे हैं, मास के बारे में जानने से पहले लर्न वन थिंग विच इज नोन एज, जैसे आपका यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट, जैसे कि मान लो हम मयंक से पूछते हैं, मयंक व्हाट इज योर मास, आपका मास कितना है?
सर 42 kg। 42 kg, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला अभी? आपने बोला 42 kg। मतलब जब भी हम मास बताते हैं, सिंस मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सिंस मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, since mass is a physical quantity, it should have a unit. 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 लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे मयंक है, तो मयंक को तो चलो, मयंक को अगर वे मीटर पे रख दे, ठीक है, वेट मीटर पे रखेंगे तो ठीक है, तुम्हारा मास पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे आर सो मच स्मॉल पार्टिकल्स कि इनको हम तराजू पे रख के इनको नहीं तौल सकते। दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो इनको हम क्या, इनका फिर मास बताएं कैसे जाए, इनको, इनका मास किस तरह से बताते हैं? तो इनके मास को दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते हैं ऐसे पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इनको तो हम लोग ऐसा नहीं है कि तराजू पर रख के तौल देंगे। तो इनके लिए फॉर फॉर देयरफॉर फॉर द मेजरमेंट, फॉर द measurement of the mass of माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सके, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन, a, a new unit of mass is given, which is called, which is called which is called यू पहले इसको अलग अलग, इसको बेसिकली क्या था कि टाइम के साथ धीरे धीरे करके अलग अलग नाम से जाना गया। आज के डेट में इसको बोलते हैं विच इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, विच इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, ठीक है। और पहले इसको बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। पहले इसको एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन शॉर्ट यूनिफाइड मास इज रिटन एज स्मॉल यू एंड एटॉमिक मास यूनिट इज रिटन एज एएमयू। बोथ आर सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो दोनों देखेंगे तो दोनों में कोई कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सेम ही चीज है, चाहे एएमयू लिखा हो या फिर यू लिखा हो, बोथ आर सेम थिंग। ओके, एवरीवन नोट इट। Written, everyone? Can I move Yes, sir. ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So
How can you define this unified mass or AMU? How can you define unified mass? Unified mass, it is defined as 1 by 12th the mass of कार्बन 12 आइसोटोप। मेरे ख्याल से आइसोटोप हम बता चुके हैं क्लास में। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? किसी को आइसोटोप में दिक्कत है? आइसोटोप जानते हो क्या होता है? बताए थे क्लास में? अरे हाँ या ना बोल दो, अगर नहीं बताओगे तो बता यस सर, देंगे। बताए थे। बताए थे ना? तो ठीक है। इट इज डिफाइंड एज 1 by 12th द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है। 1 U, 1 U अगर ग्राम में इसको चेंज किया जाए तो 1U इज इक्वल्स टू होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, 1U is equals to 1.67 into 10⁻24 gram. Okay, so now what is the mass of electron, proton and neutron? So write down that mass of electron has been found, almost equal to 0U. Mass of proton is almost equal to 1U, and mass of neutron is almost equals to 1U. If you want it in gram or kg, you can write it as 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. 1.6 for proton, it will be 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. And for neutron, it will be same as that, 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. In grams, if you want to write grams, you can convert it into grams. You know that 1 kg is equals to 1000 gram. So you can say that you just less the power of 10 with 3, means 10 to the power minus 31 is here. Make it less by 3, then it will be equals to 10 to the power minus 28. Then it will be equals to minus 28 gram. 10 to the power minus 24 gram. This will be also equals to 10 to the power minus 24 gram. Note it, everyone. We'll move ahead then. Noted, everyone. Can I move ahead?
Yes, sir. Yes. Okay, 1.67. That's all right. Fine, fine. Okay, 1.67 into 10 to the power minus 24. Okay, now I want to make you aware of something which is rather more confusing in terms. For example, what is the difference between mass number and atomic mass? Difference between mass number and atomic mass. Difference between mass number and atomic mass. Atomic mass. Okay, so what is the difference over here? Just write down. See, mass number is just a number. Mass number is just a number. It gives the details of the total number of neutrons and protons present in an atom. Total number of protons plus total number of neutrons in an atom. This is known as mass number. Suppose I am taking the atom oxygen atom. Okay, तो मेरे ख्याल से आप लोग को बताए हुए हैं कि ऑक्सीजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? जल्दी कौन बताएगा? 8. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? सब कंफ्यूज, फिर भूल गए ना, याद करवाना होगा फिर अगर पूछे क्या? से 8. Okay, its atomic number is 8. Its atomic number is 8. Okay, and so how many protons will be there? 16. How many protons? I am telling how many protons will be there? 8. How many protons? What is the number of protons over here? सर 8 ही होगा ना? हाँ 8 ही होगा, तो बोलो ना जी। कोई 16 बोल रहा था। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया प्रोटॉन्स। और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए इसमें 8। ये भी 8 ही होते हैं। ठीक है, तो फिर मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16. 8 plus 8, that will be 16. That will be 16. अब देखो यहां पे 2-3 बात आता था कि क्यों आखिर इलेक्ट्रॉन, अगर मास नंबर भी बता रहे हैं तो क्यों मास नंबर बताने में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिया जाता था? ये कंफ्यूजन आप लोग को रहता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रेजेंट हैं, तो मास नंबर जो भी बताएंगे उसमें क्यों नहीं लिया जाता है? तो देखो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे जाने हैं प्रीवियस पेज में कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 0u होता है। ठीक है, if it is 0u, that is why we doesn't consider the mass of electron, but it because it is almost negligible. मतलब इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग एटॉमिक मास में कंसिडर नहीं करते हैं। तो फिर देखो अब एक बात बताओ, तुम लोग खुद से बताओगे इस पर्टिकुलर चीज में कि आखिर क्या 16 को हम एटॉमिक मास बोल सकते हैं? मतलब ऑक्सीजन एटम का मास बोल सकते हैं? हाँ या ना बोलो, या फिर बोलो No, sir. हाँ बोलो। No, नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं? जस्ट टेल मी दैट। जो दिमाग में आ रहा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही सब चलेगा। क्यों नहीं बोल सकते? हम ऑक्सीजन का मास नंबर 16 आया, लेकिन एटॉमिक मास इसका 16 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हम ये पूछ रहे हैं। सर इसमें यूनिट नहीं है।
वेरी गुड बच्चा, इसमें यूनिट नहीं है, बिना यूनिट के एटॉमिक मास मास नहीं बता सकते हैं। तो अब समझ में आया जो बोल रहे थे, मतलब क्या हुआ, मास नंबर इज जस्ट अ नंबर, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है सबको? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है ना बच्चा Yes, लोग? sir. ओके। Yes. सो नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं हम, एटॉमिक मास मतलब क्या हुआ। एटॉमिक मास मतलब क्या हुआ? तो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे? एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे मास ऑफ, मिस्टर आयुष रेज्ड हैंड। हाँ आयुष पूछो, क्या पूछना है? यू कैन ओपन योर माइक, पूछो। The mass of one atom of the given element. हाँ, मास ऑफ वन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट। ठीक है, हम लिखाए हुए हैं, ठीक है ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट। अब बोलोगे सर ये कैसे निकालेंगे? तो अभी आप लोगों को हम बताएं। अच्छा, इसका मास नंबर क्या होता है? 8 + 8, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, तो जस्ट मल्टीप्लाइड विद द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपको पता है, अभी तुरंत बताए थे कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1u होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1u होता है। तो इस चीज को यहां पे डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16u। 16u हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास कितना होता है? 1u होता है। तो 8 टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 16 हो गए। तो 16 इंटू, और सबका मास कितना हो गया? 1u। तो इसका मतलब हो गया आपका एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज 16u। नाउ गॉट इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एटॉमिक मास? किसी को डिफरेंस समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, राइट डाउन, नोट इट, नोट इट। हो गया? हो गया सबका? आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, एक और मास के बारे में आप लोग को बताना चाह रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज इसमें मत होना, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे है आपका एक नया टर्म, यहाँ पे हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, थोड़ा इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने का कोशिश करना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, से कार्बन, ठीक है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12u. हाँ, अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये बोला कि 12u। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ कार्बन 12 हम लिखे हैं? नहीं लिखे हैं ना? अब समझो इस बात को। देखो कार्बन एलिमेंट जो है, कार्बन एलिमेंट के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, और एक होता है कार्बन 14। दीज आर और एटॉमिक मासेस, ओके? एक होता है कार्बन 14, ठीक है? एक होता है कार्बन 12, मींस इट्स मास नंबर इज 12,
ठीक है, मेरे ख्याल से एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग को बताए थे ना, मास नंबर ऊपर में लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, याद है, बताए थे? Yes, sir. याद आ रहा Yes, है? sir. तो इसको, हाँ, तो इसको उस फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है, उसी फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप लोग भी उसी फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 आइसोटोप्स को, कार्बन का एक आइसोटोप हो गया 12 6, एक हो गया 13 मास नंबर वाला 6, और एक हो गया 14 मास नंबर वाला 6। अब अगर हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे जैसे अभी आयुष बोल दिया, कौन बोला था, मयंक बोला कि 12U। 12U तो इसका ना है बच्चा, इसका मास नंबर 12 है, तो तुम बोलोगे इसका 12U है एटॉमिक मास। ये इसका कार्बन 13 का बोलोगे तो कितना बोलोगे, 13U बोलोगे। कार्बन 14 का कितना बोलोगे, इसका 14U बोलोगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. क्लियर है? अब देखो, बात ये है कि हम तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डायरेक्टली। आई एम नॉट टेलिंग एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14। सो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट विथ यू? आपके पास क्या ऑप्शन बचा? तीनों का एवरेज बता दो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है बात? यस सर, यस। ठीक ना? हाँ, तो अब लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा है, माने कि एवरेज तुम लोग, अब तुम लोग को एवरेज बोल दिए तो तुम लोग क्या करने चल गए, तुम लोग सोचे कि 12U प्लस 13U प्लस 14U करके डिवाइडेड बाई 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। तुम लोग ऐसा सोच रहे होगे ना, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे बताते हैं इसको थोड़ा समझो। ठीक है, मान लो कि पूरा दुनिया में, पूरा मतलब कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा यूनिवर्स में कार्बन 12 का एबंडेंसी परसेंटेज, मतलब कितना कार्बन 12 पाया जाता है, कितना कार्बन 13 पाया जाता है, कितना कार्बन 14 पाया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। सपोज कार्बन 12 आपका पाया जाता है पूरे दुनिया में X%, कार्बन 13 पाया जाता है आपका सपोज कर लो Y%। परसेंटेज जानते हो ना सब? परसेंटेज किसी कोई ऐसा जिसको परसेंटेज नहीं पता हो? पता है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। और कार्बन 14 सपोज कर लो आपका Z% है। कार्बन 14 आपका, ये पूरा दुनिया में, ये क्या है आपका, ये है आपका abundancy of different isotopes of carbon. Let abundancy of different isotopes of carbon, abundancy of different isotopes of carbon, कार्बन, इसको हम लोग लेट कितना मान लिए, कार्बन का ये सपोज कर लो X% है, ये Y% है और ये Z% है। ठीक है, तो फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसीलिए हम लोग एटॉमिक मास जब भी बताएंगे कार्बन का तो फिर एवरेज, जो पीरियोडिक टेबल में आप लोग, याद है पीरियोडिक टेबल आप लोग सब देखे हो ना? अभी तो बहुत छोटे हो, ठीक है 7 में हो, लेकिन देख चुके होगे मेरे ख्याल से, पीरियोडिक टेबल सबने देखा है यस Yes, सर। sir. है ना? पीरियोडिक टेबल में जो मास दिया हुआ रहता है आप लोगों को, वो मास याद रखना, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि जितने एलिमेंट्स आपको दिखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऑलमोस्ट सबके डिफरेंट आइसोटोप्स पाए जाते हैं। हो सकता है किसी के आइसोटोप्स एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द एलिमेंट्स दे हैव 2 और मोर आइसोटोप्स प्रेजेंट इन दिस। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप होते हैं। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में जो आपको मास दिया रहता है ना, वो मास आपका किस में रहता है, दैट मास इज योर एवरेज एटॉमिक मास। तो फिर एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, इसको समझ लो। तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है आपका, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा, एटॉमिक मास ये इक्वल्स टू हो जाएगा ऑफ कार्बन, क्योंकि यहां कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन ही लिख देते हैं। ऐसे हम अभी एक अलग से फॉर्मूला और बता देंगे, ये हो जाएगा आपका X/100 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका मास कितना था 12U प्लस Y/100 मल्टीप्लाइड बाय 13U प्लस Z/100 मल्टीप्लाइड बाय 14। ठीक है, अच्छा क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। अब समझ में आया एवरेज एटॉमिक मास कैसे बताते हैं? Yes, sir. क्लियर है ना एवरीवन? ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास अगर कार्बन का ऐसे आप लोग देखोगे पीरियोडिक टेबल में, ये आपका दिया रहेगा
12.01 U, ठीक है, ये रहता है एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, यहां पे हम आपको एक्स वाई जेड भी बता ही देते हैं। एक्स आपका मेरे ख्याल से 90, एग्जैक्ट फिगर्स, हाँ ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स तुम लोग को बता देते हैं, रुको। ये आपका रहता है एक्स आपका, एक्स, अच्छा हम लोग लेट माने हैं तो छोड़ दो, अभी लेट में ही समझो, ठीक है, बाद में आप लोग को एग्जैक्ट फिगर्स वाला भी लिखा देंगे। हाँ, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास इतना तो समझ गए कि जो ना पीरियोडिक टेबल में जो आपके मास दिए हुए रहते हैं सारे एलिमेंट्स के, वो जो एटॉमिक मास रहता है वो कौन सा मास रहता है, दैट इज योर एवरेज एटॉमिक मास। मतलब जितने आइसोटोप्स एक एलिमेंट के पाए जाते हैं उन सबका मासेस का एवरेज, ठीक है, उन सबके मासेस का एवरेज, वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो इसमें। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन, सबको क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. ठीक है, सबका क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, एक बात और याद रखना, एक चीज और, थोड़ा सा एक चीज छूट गया, आप लोग पीछे में नोट कर लो इस चीज को। देखो ये जो एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने ये यूनिट बनाया, जो यूनिफाइड मास जिस यूनिट को हम बोल रहे हैं, ये यूनिफाइड मास आपका किसके रिलेटिव में निकाला गया है, कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेटिव में निकाला गया है, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग यूनिफाइड मास के टर्म्स में अगर जब भी मास बताते हैं तो दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, उसको हम लोग रिलेटिव मास भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो एटॉमिक मास आपने यहां लिखा है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव मास भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है रिलेटिव क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो यू है ना, जो यूनिट बनाया गया है, ये आपके कार्बन 12 के रिलेटिव में बनाया गया है, इस वजह से इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। सो डोंट कंफ्यूज इन दिस पर्टिकुलर कि हाँ वो कुछ अलग हो गया क्या, नहीं नहीं, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है, बस रिलेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यू जो जो यूनिट बनाया गया है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मास को बताने के लिए, वो यूनिट आपका कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेटिव में बताया गया है, इसी वजह से इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है मेरे ख्याल से एवरीवन, इट इज Yes. क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? sir. ओके Yes. ओके। तो एवरेज एटॉमिक मास को एक ही पर्टिकुलर टर्म्स में अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको यहां पे लिख लो, यहां पे डेफिनेशन लिखा देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिख लो, एवरेज एटॉमिक मास, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ masses of different isotopes of an element according to their abundancy, according to their abundancy in nature। abundancy का मतलब हुआ कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, abundancy in nature, abundancy in nature। ओके एवरीवन, ठीक है। और एवरेज एटॉमिक मास के टर्म्स एक एक पर्टिकुलर हम फॉर्मूला ही इसका बना देते हैं, ताकि आप लोग को कभी अगर मान लो न्यूमेरिकल्स दिए एवरेज एटॉमिक मास से तो आप लोग बना सको। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं, लेट फॉर एन एलिमेंट एक्स there are
three isotopes, say three isotopes, there are n number of isotopes, say there are n number of isotopes, ठीक है, और abundance of let the atomic mass of each isotope be, सर हियर आइसोटोप के एटॉमिक मास का एवरेज एटॉमिक मास होता है। आयुष माइक ऑन करके पूछना, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हो, क्या पूछना चाह रहे हो? आयुष माइक ऑन कर लो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष यस सर। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर पिछले बार जो नोट्स लिखाए थे ना, हाँ उसमें एक पॉइंट था कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट। मतलब हाँ ठीक है, वही तो है, अभी भी तो वही लिखा है। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबंडेंसी इन नेचर। अगर ये वाला पार्ट हम उस समय नहीं लिखाए थे, हो सकता है वो लास्ट क्लास में होगा, आगे का क्लास उसके बाद नहीं हुआ है, इसीलिए लास्ट ही क्लास था क्या बोला, एवरेज एटॉमिक मास हो Yes, सकता है। हाँ तो इसी वजह से ये वाला पार्ट मतलब अधूरा था, ठीक है, तो अभी इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास बताते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबंडेंसी, ठीक है, तो वही अभी लिखा रहे हैं। एंड लेट द एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप, अब यहां पे हम n नंबर ऑफ आइसोटोप्स माने हैं, तो मान लो कि पहला आइसोटोप्स का मास है x1u, दूसरा का x2u, और टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितना माने n, तो इसी तरह डैश 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 करके xnu कर देते हैं। u आपका क्या है, u आपका यूनिट है। किसी कोई दिक्कत इसमें समझने में, क्लियर है ना? x1u, x2u, xnu कहने का क्या मतलब, जैसे हुआ कार्बन का था 3 आइसोटोप, तो 3 आइसोटोप का एक था 13u, 12u, एक का था 13u, एक का था 14u। अब यहाँ उसके 3 ही आइसोटोप्स थे, लेकिन हम यहाँ पे n नंबर ऑफ आइसोटोप्स माने हैं, तो बोल सकते हैं पहला का मान लो x1u, दूसरा का मान लो x2u, तीसरा का मान लो x3u, एंड सो ऑन करते करते जो आखिरी वाला आइसोटोप है उसका xnu। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत है? एवरीवन सब एक बार बोल दे बच्चा प्यार से कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो पूछ लो। यस सर कोई सर। दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है No, चलो। sir. हाँ तो फिर जो ना अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। अब ये तो मान लिए, अब लेट द एबंडेंसी ऑफ दीज आइसोटोप्स, लेट द एबंडेंसी ऑफ these isotopes be x1u वाला का मान लो A1%, ठीक है, x2u वाला का मान लो A2%, सिमिलरली करते 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 xn वाला का मान लो AN%, AN% रेस्पेक्टिवली, यहां तक लिख लिए सब? तब फिर आगे बढ़ेंगे, पहले इतना लिख लो सब जल्दी से बताओ नोट करके, तब फिर आगे लिखेंगे। हो गया बच्चा? लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। यस सर हो गया। यस सर हो गया। एवरीवन सबका हो गया? चलो नेक्स्ट पेज में चले। ओके यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। देन
एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स, ये बराबर हो जाएगा आपका क्या क्या लिए थे, परसेंटेज हम लोग A1 लिए थे, तो A1/100 मल्टीप्लाइड बाई, और मास कितना था पहले वाला का, क्या माने थे, x1u। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि पहले आप लोग को पता है बोर्ड मास रूल के हिसाब से वैसे भी मल्टीप्लीकेशन पहले करना पड़ेगा। सिमिलरली हो जाएगा A2/100 इंटू x2u। ठीक है, प्लस सिमिलरली A3/100 इंटू x3u। इसी तरह करते करते लास्ट वाले तक चले जाएंगे, डॉट 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 प्लस 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 करते करते लास्ट वाला जो होगा nth जो माने हैं उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा AN/100 मल्टीप्लाइड बाई XNU। किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में? क्लियर है? इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का बताते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आपको अगर कभी भी एवरेज एटॉमिक मास से कोई क्वेश्चन अगर पूछेंगे, मान लो टेस्ट में अगर हम पूछते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या दिया रहेगा, आपको क्या क्या दिया होना चाहिए, आपको हर एक आइसोटोप का मास दिया होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ होना चाहिए, दूसरा आपको हर एक आइसोटोप का इस दुनिया में कितना प्रेजेंट है, हर एक आइसोटोप कितना परसेंटेज है, वो दिया होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज आपको दिया रहेगा, आप लोग आसानी से एवरेज एटॉमिक मास निकाल करके बता देंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी होगा इसके क्वेश्चंस करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू। सब नोट कर लिए? Yes, sir. यस सर। ओके, बाय Yes, एवरीवन, sir. हैप्पी मकर Bye, संक्रांति sir. सबको। Bye, sir. Sir, आपको भी। सेम टू यू, हैप्पी मकर संक्रांति सेम टू यू एवरीवन, सर। बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर, बाय सर। अभिनव। हाँ।